जय गुरु जी संगत जी। गुरुपाम महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, सुबह के 10:24 हुए हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी संगत जी, मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और मैं बचपन से ही गुरु भोले शंकर की भक्त हूँ और मैंने शुरू से ही भोले शंकर की पूजा अर्चना की है और मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और इसके बीच मैंने बहुत कुछ झेला है। गुरु जी की कृपा से मेरे घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन संगत जी, जिस दिन से मैं अपने ससुराल में शादी करके आई हूँ उसी दिन से मैंने बहुत दुख झेले हैं। मेरे पति हस्बैंड अंकल भी बहुत गलत कामों में लगे रहते थे और मैं बहुत परेशान रहती थी। उसके बीच हमारा पहला बेटा हुआ। वो पैदा होते ही इस संसार को छोड़कर चला गया और वह रोया नहीं इसीलिए संगत जी, वो एक ही दिन में पैदा हुआ, रात को चला गया। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे दूजा बेटा उसी साल में और उसी मंथ में, साल के बाद उसी मंथ में मुझे मिला। गुरु जी की कृपा से वो 18 साल का हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया। संगत जी, तब से मैं बहुत रोती रहती थी। संगत जी, मेरा बेटा मुझे 18 साल का होकर छोड़ गया। उसके बाद मैं पूरा दिन रोती रहती थी। मैं बहुत रोती थी, मेरा मन बहुत खराब रहता था संगत जी। पहला बेटा पैदा होते ही चला गया। दूसरा बेटा 18 साल का होकर एक्सीडेंट में चला गया। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन उसी के बीच मुझे 2022 में गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा उस दिन से मेरे मन को कुछ शांति मिली। संगत जी, मेरी एक बेटी भी है जो इस वक्त 22 साल की है। संगत जी, पूरा घर दुखों से भरा रहता था। पूरा दिन मैं रोती, बहुत परेशान रहती थी। पति अंकल भी मुझे कभी सुख नहीं दिया, बहुत बेइज्जती करती है, बहुत डांटती है, हमेशा बुरा भला बोलती है। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। इसी बीच गुरुजी ने मेरी माँ पकड़ी और मैं गुरुजी की बेटी को मेरे पापा मिल गए। गुरुपा मेरे पापा है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया जो प्यार मेरे गुरुपा मुझे दे रहे हैं।
संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी है और मेरी हर दुख सुख का वो ध्यान रखते हैं, वो पूरा दिन घर में रहते हैं, मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। गुरुजी हमारे घर में ना, संगत जी सॉरी संगत जी, हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हमें समझाने वाला नहीं है, ना ही मेरी सास को रीति रिवाज का पता है, किस त्योहार पे क्या करते हैं, किस दिन क्या करते हैं। लेकिन जब से मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मुझे वक्त आने से पहले ही सब कुछ समझा देते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ और पूरा दिन देखता हूँ, पूरा दिन तू क्या करती है क्या नहीं करती। वो मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, मेरी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। गुरुपा कहते हैं, तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। संगत जी, जब से मेरा बेटा एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, सब रिश्तेदार हमारी प्रॉपर्टी के पीछे लगे हुए हैं। गुरुजी ने मुझे सत्संग में पहले ही बता दिया था कि तेरी प्रॉपर्टी के पीछे सब पड़े हैं। और वही हुआ संगत जी, मेरे देवर ने हमारे से दो दुकानों के बीच में से कहता, एक दुकान मेरे नाम पर करो, और उसने करवा कर छोड़ी। एक दुकान का मालिक बन बैठा। ना ही संगत जी उसने कोई रुपया लगाया प्रॉपर्टी में, और बिना वजह के ही उसने एक दुकान पर कब्जा कर रखा है और कहता मेरे नाम पर रजिस्ट्री करवाओ। संगत जी, मेरे हस्बैंड पति ने उसके नाम पर दुकान करवा दी, लेकिन अब भी वह हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के बैठा हुआ है। लेकिन मैं गुरु पास से प्रेयर करती हूँ कि गुरुपा आप खुद ही उन कागजों को हमारे पास ले आए। गुरुजी कहते हैं, हाँ बेटा, सब तेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रही हैं। संगत जी, जब से गुरुपा आए हैं, हमारे घर में बहुत शांति है, पूरा घर का ऑरा चेंज हो गया है। गुरुपा की कृपा से अब मेरा मन भी घर में लग रहा है। शुरू से ही मेरा मन में जिंदगी बुझाने की बात आती थी। मैं सोचती थी सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं भी खत्म हो जाऊंगी। संगत जी, मैंने कितनी बार अपने को खत्म करने की कोशिश की, सारा दिन मैं नेगेटिव सोचती थी। लेकिन जब से मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरे गुरुपा, मेरे पापा मुझे मिल गए। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा पूरा पूरा दिन मेरा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा मुझे। मेरे गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, अगर गुरु जी मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं कब से अपनी लाइफ को खत्म कर लेती। लेकिन संगत जी, जब से गुरुपा ने मेरी बाह पकड़ी है, मैंने अपना माइंड ही चेंज कर लिया और मैं खुश रहने लगी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे घर में जहाँ जे पड़ा वो निकाल। संगत जी, जैसे जैसे गुरु जी कहते हैं मैं वो सब कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ पर गुरु जी हैं वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता जो लोग किसी के घर में ब्लैक ब्लैक मैजिक करते हैं और उनको ये नहीं सोचते कि इस ब्लैक मैजिक से किसी का बुरा करके क्या मिलेगा। संगत जी, गुरु जी मुझे कहते हैं, करने वालों ने ब्लैक मैजिक बहुत भारी करे हैं, लेकिन बेटी मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और गुरु जी ने मुझसे कहा है कि जिन्होंने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की है, अब वही लोग तेरे को ऊंचा उठता देख सोच में पड़ जाएंगे, ये कैसे चमत्कार हुआ। लेकिन उनको नहीं पता, गुरुपा कहते हैं तेरी बाँ खुद
महाशिव ने तेरा हाथ पकड़ कर रखा है और वो कुछ भी तेरा बुरा नहीं कर सकते। जहाँ पर महाशिव मेरे गुरु पा बैठे हैं वहाँ पर कोई भी काली क्रियाएं, ब्लैक मैजिक नहीं चलने वाला। उन लोगों को ब्लैक मैजिक का मजा तो गुरुजी जरूर देंगे। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू सबको माफ कर दे और आगे बढ़। गुरुपा की कृपा से मैंने उन सब को माफ कर दिया, लेकिन गुरुपा कहते हैं वो कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कभी भी मैं माफ नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बेटी के घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। संगत जी मैं गुरुपा से संगत जी मैं गुरुपा से प्रेयर करती हूँ कि गुरुपा जितने भी लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं और ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको गुरुपा ब्लैक मैजिक से बचाएं। प्रभु उनकी जिंदगी में खुशियां लाएं। मैं जो भी ये मेरा सत्संग आंटी या अंकल शेयर करें उनको भी गुरुजी ब्लेस करें और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरुपा उनको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। संगत जी मैं गुरु जी के बेटे लुधियाना से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस वक्त अपने मंदिर में बैठकर 10:39 पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी जो गुरु जी मुझे बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी और मैं गुरु जी के सुंदर स्वरूप के आगे बैठी हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपनी गुरुपा की बेटी और गुरुपा कहते हैं रोज अपना एक सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता और मैं ये सत्संग गुरु जी की कृपा से गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। संगत जी मेरे 3 बच्चे हैं और 2 बेटे और 1 बेटी। संगत जी अभी उन 3 में से मेरे पास सिर्फ एक बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है। और संगत जी जो मेरा सबसे बड़ा बेटा मेरे शादी के 26 साल हुए हैं, जो पहला बेटा पैदा हुआ वो रोया नहीं, उसकी वजह से वो चला गया। दूसरा बेटा 18 साल का होकर दोबारा पैदा हुआ और 18 साल का होकर एक्सीडेंट में चला गया। संगत जी अब मेरे पास एक बेटी है। मैं पूरी ज़िंदगी लाइफ में बहुत दुख देखे हूँ और संगत जी जो बेटी है उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली और वो इतने गलत लोगों में फंस गई और गुरुजी वो इस वक्त बहुत दुखी और परेशान है। उसके पास घर भी नहीं है, पति अंकल उसके अच्छे से काम भी नहीं कर रहे, ना ही पूरी फैमिली ससुराल वाले उसकी केयर कर रहे हैं। लेकिन संगत जी गुरुपा के आगे मैंने यही अरदास लगाई है कि गुरुपा उस बेटी को उनके चंगुल से छुड़वाएं। गुरुपा कहते हैं जब मैंने तेरी महाशिव ने बाँह पकड़ी है तो तेरा और तेरे परिवार का कोई भी बुरा कैसे कर सकता है। संगत जी वो लड़की इतने बुरे तरीके से ससुराल वालों में फंस गई है, थोड़े दिनों के बाद ही वो उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको वापस भेज देते हैं। कभी चली जाती है ससुराल तो कभी वापस आ जाती है। इससे संगत जी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरा मन नहीं मानता कि वह उन गलत लोगों में फंसी रहे। तो संगत जी मैंने गुरु जी के आगे यही
अर्ज़ लगाई है, अरदास करी है कि गुरु जी आप अपनी बेटी को उस दलदल से बाँह पकड़ कर ले आएँ। तो गुरु जी कहते हैं, बेटी जो तेरे परिवार की तरफ गंदी निगाह डालेगा या नेगेटिविटी छोड़ेगा, मैं उनको बख्शूँगा नहीं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आया है, जो तुम्हारी अपनी चीज़ है वो कहीं भी सॉरी संगत जी, कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता। मैंने गुरुपा से यही अरदास की है कि गुरुपा मेरे पास सिर्फ एक ही बेटी है, एक ही बच्चा है और वो भी बहुत दुखी है। उसकी वजह से गुरुपा मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन आप कहते हैं ना, तेरे पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है, तू मत रुआ कर, मैं बैठा हूँ। तेरी बेटी तेरे पास तेरी चीज़ है तो वापस ज़रूर आएगी गुरुपा। उसके बाद मुझे कहते हैं, जो तूने अपनी लाइफ में बुरे कर्म किए हैं, जो तूने अपने शादी के बाद अबॉर्शन किए हैं, उसकी वजह से तेरे पितर प्रेत योनि में जा चुके हैं और तेरे बच्चे पितर बन चुके हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू उनसे अपने कर्मों की माफ़ी मांग। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, अर्ज लगाई है कि गुरुपा मैंने पितरों से भी माफ़ी मांगी है, उन छोटे छोटे बच्चों से भी माफ़ी मांग रही हूँ कि बच्चों, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई है, बच्चों अपनी मम्मा को माफ़ करो और इस घर में अपने बच्चों पर आशीर्वाद का हाथ रखो। गुरुपा कहते हैं तू उनसे माफ़ी मांगेगी तो तुझे मिल जाएगी। गुरुपा कहते हैं तेरी कुल देवी भी तेरे से रुष्ट है। तो मैं अपनी माँ कुल देवी से भी अपने पापों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। हे मेरे पितरों और कुल देवी माँ, मुझे क्षमा करो। गुरुदेव आप भी मुझे क्षमा करो। अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ करें। गुरुपा मैं आपकी नादान बेटी बहुत भोली हूँ, लेकिन मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है अभी गुरुपा। लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आकर मेरी हाथ को पकड़ा है, तब से मुझे आपने रिश्तेदारों और दुनिया के असली चेहरे दिखा दिए। गुरुपा कहते हैं तेरे रिश्तेदार तुझसे बहुत जलते हैं, तेरे पति के ऊपर भी उन्होंने वशीकरण कर रखा है, तेरी प्रॉपर्टी के लिए तेरे बच्चे के ऊपर और तुझ पे मरण क्रिया कर रखी है। लेकिन मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मैं मेरा तो कुछ नहीं, ना ही मेरे बच्चे मेरे हैं और ना ही ये घर मेरा है, जो है सब गुरुपा हम आपके हाथ में दिए हैं और आप इस घर के मालिक हैं, हम सब के पिता हैं। तो इसलिए गुरुपा हमारा परिवार नहीं, ये आपका परिवार है। आपके परिवार की तरफ कोई देखे तो मुझे पता है एक बाप अपने बच्चों के ऊपर कभी आँच नहीं आने देता। तो गुरुपा मैं तो सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया, ये परिवार, ये बच्चे, ये घर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरुपा आप हमें उन लोगों से बचाया और आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मुझे ये भी दिखाया गुरुपा ने कौन है जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं और तुझे बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन गुरुपा कहते हैं मैं तेरा बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। इसलिए मैं संगत जी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ और अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के महामंत्र से आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हर पल, हर सांस, हर
हर हर पल पे गुरुजी हैं। उनका शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आज गुरुजी ने मुझे एक सेवा सेवा बख्शी थी कि मंडे के दिन 3 मंडे को तुम्हें कड़ा प्रसाद बना के रखना है, तो मैंने आज उनके लिए कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद रखा। लेकिन वो कड़ा प्रसाद गिर गया। तो गिरने के बाद मैंने उसमें से थोड़ा-सा निकाल कर पहले ही शिव जी के मंदिर के लिए रखा था, बट वो मैंने पॉलीथीन में फूल के साथ रख लिया, बट बाकी की कड़ा प्रसाद जब मैंने गुरुपा को चढ़ाया तो वो गिर गया। तो मैंने एक शुक्राना सत्संग में सुना था कि गुरुपा, जब कोई प्रसाद या घी कुछ भी गिरता है तो वो कोई कष्ट काटते हैं। तो गुरुपा ने शायद वो कष्ट मेरा काट दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये भाव आया कि वो संगत जी क्यों काटा उन्होंने। मेरी छोटी बहन आंटी, उसकी सासू माँ, उसके तरफ से हमेशा मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा को। वो आंटी को कैंसर है और उनकी कीमोथेरेपी वगैरह इलाज काफ़ी चलती है। बहुत ही बहादुर हैं वो। और मेरे ब्रदर इन लॉ अंकल बहुत ही बोल्ड हैं, सब बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं। तो उनका इलाज चल रहा था और वो इलाज में सब ठीक ठाक रहती हैं, बहुत बहुत अपने आप को रेजिस्ट करती हुई हैं। बट कुछ दिन के लिए वो गाँव गई थी, जहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई और अभी फिर आई हुई हैं। तो उन्हें 2 दिन से काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था। तो ये आज का कष्ट था उनका जो ये कटा है। और अभी मेरी बहन आंटी का फ़ोन आया कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने उनको कैलाश लेके गए हैं। गुरुपा, उनको आप सही कर दो गुरुपा, क्योंकि वो आपके चरण में वहाँ पे पहुँच गई हैं और वहाँ पे आप साक्षात विराजमान हो। तो आप इन बच्चों को उनकी माँ की ज़रूरत है अभी, क्योंकि उनके फ़ादर भी बहुत जल्दी चले गए जब उनकी रिटायरमेंट हुई। और उनको जब देखना था, घूमना था, वो चले गए। गुरुपा, उनकी माँ को बिल्कुल स्वस्थ अच्छा कर दो और उनके पास लाओ, उनकी लाइफ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि आप ब्लेस करिएगा तो उन बच्चों को बहुत ही ढाढ़स मिलेगा। अभी बहुत कम, ज़्यादा उम्र नहीं है और वो उनको घूमना फिरना भी पसंद है। बट जैसे उनके हस्बैंड गए, बट उनके उसके बाद उनकी बीमारी पड़ गई, तो वो बहुत अपने कष्ट को, अपने कर्म को काट चुकी हैं गुरुपा। तो मेरी अरदास है, आप देखिए गुरुपा, जितना उनसे कष्ट कटवाना था आपने कटवाया है, ये क्या है, लेकिन उनको ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि उनके बच्चों को उनकी माँ की ज़रूरत है अभी गुरुपा। आज मैं अपनी मम्मी आंटी को भी डॉक्टर के साथ फॉलोअप करने के लिए ले गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर अंकल ने उनको बोला कि ठीक है और कुछ दवा लिखा। ये डॉक्टर अंकल ने मेरे ब्रदर इन लॉ ने दिया है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इन कोरोना के समय इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई और खुद इनके पैर में दिक्कत हो गई है। ये भगवान तुल्य हैं और उन्होंने ही आंटी जी को देखा था, लेकिन वो फिर फर्स्ट एड दे पाए और फिर उनको कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में अभी एडमिट किया गया है। संगत जी, मेरी सारी संगत जी से अरदास है कि आंटी जी की बीमारी के लिए अरदास करें और गुरुपा उनको लाइफ ब्लेस करें, अच्छे से रहें और उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत है। शादी हो जाता है बट माँ बाप के लिए हम तो बच्चे ही रहते हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप आस-पास रहें, हमेशा रहें। लेकिन गुरुपा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और उनको लाइफ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, कि ताकि वो कुछ दिन और हमारे बीच रह सकें, हमारे साथ रह सकें और वो अकेले अब रहना नहीं चाहती हैं। तो यही शुक्राना था मेरा गुरुपा। शुक्राना आपको, मेरे बेटे अंकल को इतना अच्छा रिज़ल्ट 12वीं में रिज़ल्ट देने का। शुक्राना गुरुपा आईपी एंट्रेंस में उसके रैंक को बहुत अच्छा करने का। आईआईएम रोहतक का भी एंट्रेंस दिया है बट उसकी फ़ीस बहुत हाई है। बाकी आप सब देख ही रहे हो, आपने बोला ही है कि तुम्हारे बच्चों के हाथ मेरे हाथ में है और वो करोड़ों में खेलेगा जो भी गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा, आप मेरे घर में चरण स्वरूप और आपका स्वरूप है और आपने कितना कितना मुझे हर मोमेंट, हर पल में ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को एक नए काम मिलने का आज के दिन। शुक्राना गुरुपा, कल आपने मुझे सत्संग सुनाया आपका
और बहुत अच्छा हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, केक प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब खाया। आंटी जी का एनिवर्सरी था तो उसी उनको आपने बहुत ब्लेस किया है। वो हर महीने ऑलमोस्ट आपकी सत्संग करती हैं, आपका करती ही रहती हैं। आपका दरबार बहुत सुंदर सजा था और आपने मुझे ये भी बताया कि आप हो, क्योंकि आप एक इतनी बहुत सुंदर छोटी सी फूल, वो फूल तो नहीं गिराई अपने गुरुपा, बट वो छोटा सा फूल मैं मुझे भाव दिया कि आप वहाँ थे और आप विराजमान थे और आपने मुझे ब्लेस भी किया। हम सबको ब्लेस किया गुरुपा आपकी जो भी संगत है और हमने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिससे मैं आपसे जुड़ गई हूँ, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों, मेरी मम्मी आंटी, मेरी बहनें, चारों बहनें, दामाद, नातन नाती, मेरी बहन आंटी के सासू माँ जिनकी तबीयत ख़राब है वो कैलाश में है, मेरी तीसरे बहन के ससुर अंकल की तरफ से, मेरे ससुराल मायका, मेरे ननद के बच्चे, मेरी जेठानी की बेटी, सबके तरफ से, जेठ जेठानी सबके तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। कोई भी भूल चूक मेरे से हुई संगत जी तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरा शुक्राना सत्संग में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी अंकल आंटी ये शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करें, जो करते हैं या करें या ना करें, जो भी, उनको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस की, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो ये प्लेटफॉर्म देकर, और वो हाईली ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा ने उनको इस सेवा के लिए चुना है। गुरुपा सबके लिए उनका एक रोल असाइन किया उन्होंने, और जो भी देते हैं गुरुपा बहुत अच्छा देते हैं। गुरुपा ने कल मुझे सत्संग में एक छोटा सा सेवा दिया, और मैं उनसे मांग रही थी आंटी से जाकर, बट आंटी ने मुझे बोला कि गुरुपा बोलेंगे तब आपको मैं सेवा दूंगी, और फिर मैं थोड़ी और उतावली हो गई, मेरा चाय प्रसाद, तो उन्होंने बोला आप बैठो हम देंगे। तो गुरुपा ये भाव उन्होंने दिया कि थोड़ा पेशेंस रख और इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास बैठ और जब मुझे काम करवाना होगा तो मैं करवाऊँगा। तो संगत जी आपका ये शुक्राना सत्संग में ये भी बताना चाहूँगी कि हमें पेशेंस और धैर्य रखना है, और गुरुपा पे कंप्लीट सरेंडर, जैसे पहले भी संगत ने बोला है, उनके ऊपर कंप्लीट सरेंडर का भाव रखना है। उनके एक समर्पण पे गुरुपा हमें सब कुछ देंगे, और उन्हें शुक्राना करना है, क्योंकि शुक्राना से हमारे गुरुपा को एनर्जी मिलती है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि आप एक वो परमात्मा जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उनको एक हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। पहले मैं अपने हस्बैंड अंकल से हमेशा लड़ती थी कि आप भोग नहीं चढ़ा रहे हो, ये नहीं चढ़ा रहे हो, बट गुरुपा ने सत्संग में मुझे ये बताया कि कुछ नहीं दे सकते हो तुम लोग मुझे, भोग भी नहीं दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते हो, तुम सिर्फ शुक्राना कर सकते हो, और हमें अपने औकात बताने के लिए सही शुक्राना गुरुपा, हमें अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे को रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका शुक्राना शब्दों पे भी बयान नहीं कर सकती गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत टाइम से और वैसे भी मैसेजेस मिल रहे थे कि तू शिव मंदिर आ, तू शिव मंदिर में मेरे दर्शन करता। अगर तुम मेरे को बहुत टाइम से मेरा मन है कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊँ, लेकिन जा नहीं पा रही, तो गुरु जी का मैसेज मिला तू वहाँ नहीं आ सकती तो मेरे शिव मंदिर में आके शिव दर्शन करता। संगत जी, मेरा वहाँ जाना नहीं हो पा रहा था। मैं शाम को पीपल के पेड़ पर दिया जलाने भी जाती हूँ। हनुमान मंदिर के लिए मैं शाम को हनुमान जी के लिए हर प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ, लेकिन मेरा सुबह के टाइम पे शिवलिंग के लिए नहीं हो पा रहा। मुझे बार बार मैसेजेस मिलते थे शिवलिंग के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि शेड्यूल ऐसा चल रहा था कि मैं सुबह नहीं निकल पा रही थी।
तो और मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान चल रही थी कि आज मेरे को बहुत नेगेटिविटी मेरे पर बहुत हैवी हावी हो रही थी। सॉरी संगत जी, मेरे पे आज नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही थी। मुझे गुरु जी के मैसेज मिलते हैं तो इनकी परेशान ना रहा कर, जो भी कहना है मुझसे कह, तो किसी से कुछ ना कह, बस मुझसे कह। संगत जी, मैं गुरु जी से भी कह के बिना मेरे मन में मतलब मैं गुरु जी से अपनी बात कहती हूँ, शांत रहती हूँ। उनके मंत्र जाप, उन्होंने मुझसे कहा कि तू मंत्र जाप कर और तुझे जवाब मिलेंगे। मुझे गुरु जी से जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं आज मुझे बहुत नेगेटिविटी मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। तो पता नहीं आज गुरु जी का चमत्कार देखो। मुझे मंदिर बुलाने के लिए उन्होंने कैसे मुझे मंदिर बुलाया। मेरे दिमाग में ये था कि मैं ट्यूसडे को मंदिर जाती हूँ शाम के समय, तो आज ट्यूसडे है, मैंने कहा जाना ज़रूरी है। मैंने टाइम देखा, एक्चुअली हमारा उस टाइम 7:45 बजे थे। मैंने कहा हनुमान मंदिर मैंने शुरू किया है और 7:45 बज गए, पता नहीं चला मुझे टाइम का, और अब कैसे करूं। तो मैंने कहा नहीं, अब बनाया है तो जाना पड़ेगा, चलते हैं। मेरा बेटा 2.5 साल का बेटा है, वो उसको मंदिर बहुत पसंद है जाना। तो वो सारे भगवानों को बहुत खुशी से बहुत प्यार करता है, उनकी आरती सुनता है। तो मैं अपने बेटे को लेके सबसे पहले प्रसाद लेने गई तो वहाँ पर बूंदी का प्रसाद मुझे मिला ही नहीं। मैंने कहा शायद ख़त्म हो गया होगा क्योंकि मैं लेट हो गई थी। तो मैंने कहा हाँ जी संगत जी, तो मैं लेट हो गई। मैंने कहा शायद इस वजह से ख़त्म हो गया होगा। और उन दुकान वाले अंकल जी ने भी नहीं बताया कि बूंदी का प्रसाद नहीं है तो आज ट्यूसडे नहीं है, क्योंकि बूंदी का प्रसाद तो ट्यूसडे को ही बनता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, आप लड्डू दे दीजिए। तो मैंने वो प्रसाद लड्डू लिया और बेटे को लेके मैं मंदिर आई। अब मैं जब मंदिर आई तो पंडित जी किसी के साथ बिज़ी थे, मतलब किसी को पतरी वतरी उनकी देखने में बिज़ी थे। तो जैसे कि मैं प्रसाद लगाने के लिए टाइम, तो मैं वहाँ पर जाके हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो मैं अपने बेटे को लेके जहाँ पर वो बुक्स रखी रहती हैं भगवान जी की, एक साइड में वहाँ पर एक बास्केट है, बास्केट में काफ़ी सारी भगवान जी की बुक्स रखी रहती हैं। तो जैसे मैं हनुमान चालीसा की वो बुक लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो सामने शिव चालीसा की बुक रखी हुई थी। तो मैंने कहा शायद किसी ने शिव जी के तो किसी ने शिव चालीसा पढ़ी होगी, यहाँ पे रखी हुई है। लेकिन आज तो ट्यूसडे है, हर बार वहाँ मुझे हनुमान चालीसा रखी हुई है मिली रहती है, वहाँ शिव चालीसा रखी हुई थी। तो मैंने उसमें से हनुमान चालीसा ढूंढी और मैंने वहाँ बैठी और हनुमान चालीसा मैंने पढ़नी स्टार्ट की। तो मेरा बेटा, मैंने बताया ना, सारे भगवान जी को बहुत उनसे उनकी आरती सुनता है, बहुत कुछ करता है। तो वो शिव जी को भी बोलता है। तो वो गया, उठा, वापस वहाँ गया, वो शिव जी की चालीसा लेकर मेरे हाथ में रख दी कि ये भी पढ़ो। जबकि हम हर बार जाते हैं, मैं ट्यूसडे को जाती हूँ तो वो वहाँ से हम हनुमान जी की ही पढ़ते हैं। तो मैंने कहा मेरा बेटा लेके आया, इसका मतलब मुझे पढ़ना है, ये शिव जी का आदेश होगा। तो मैंने वो शिव चालीसा वहाँ बैठ के वो पढ़ी। जब पढ़ी तो पंडित जी जैसे फ्री हुए, पंडित जी को भोग लगाने के लिए आए। तो मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी मुझे अपने बेटे को झाड़ा लगवाना है। तो उन्होंने कहा कि झाड़ा तो मंगलवार को लगता है और शनिवार को लगता है, आप कल आ जाना, कल मैं चढ़ा दूँगा। मैंने कहा मंगलवार तो कल है, आज सोमवार है। और मैं हैरान कि
आज तो सोमवार है, उनकी गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैंने वहीं हाथ जोड़े गुरुजी से शुक्राना कहा कि शिव दर्शन मेरे को करा दिए। मैं सोमवार को वहाँ जाके मैं चालीसा भी पढ़ के आई। तो उन्होंने, और वहाँ से मैं जब मंदिर से निकली तो मेरा मन शांत, अपने आप ही शांत हो गया। मुझे तसल्ली से मिली कि हाँ अब ठीक है। जितना मुझे नेगेटिव लग रहा था, मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि तू नेगेटिव लोगों से दूर रह, तू नेगेटिव लोगों से दूर रह। अब मुझे इतना गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं परेशान हो रही थी। मुझे मंदिर में अपने दर्शन कराने थे, मुझे मंदिर बुलाना था, तो गुरुजी ने मेरा दिमाग ऐसे घुमाया कि मैं जानते हुए भी कि आज सोमवार है और मैं मंगलवार के हिसाब से गई थी वहाँ पर। और बीच में एक आंटी जी भी मिली थी कि एक्चुअली मुझे संगत जी आयरन की कमी है, तो मैं उसके लिए डॉक्टर के लिए बात कर रही थी कि मुझे गवर्नमेंट में मेरा चढ़ जाए, क्योंकि जो आयरन का इंजेक्शन होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो मैं उनसे बात करने लगी तो मैंने मेरे बेटे को रखने के लिए घर पे कोई नहीं था, तो मेरे फादर इन लोग की जो छुट्टी होती है वो बुधवार को होती है। तो मैं अपने मन में ये सोची थी, मैंने कहा बुधवार को जाऊँगी, परसों बुधवार है, दिमाग में है कि परसों बुधवार है, लेकिन मैं जा रही थी ट्यूसडे के हिसाब से प्रसाद बांटे। तब भी मुझे मेरे दिमाग में ये नहीं ध्यान आया कि आज सोमवार है और तू ट्यूसडे का प्रसाद देने, क्योंकि गुरुजी को मुझे वहाँ बुलाना था। गुरुजी को मुझे वहाँ बैठकर मेरे मन शांत करना था। शुक्राना गुरुजी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप ही है जो मेरी समझते हो, आप ही है जो मेरी सुनते हो, आप ही है जो इस टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा साथ आप ही दे रहे हैं। मेरे अपने मुझे मेरा साथ नहीं दे रहे। आपने मुझे बहुत बहुत प्यार करा है गुरुजी। आप कोई भी चीज़ है वो मुझे ड्रीम में दिखा देते हैं। बस अब गुरुजी सब कुछ आप पर है। अब आप देख लो आपकी बेटी को, अब आपको पता है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए, आप जानते हो सब कुछ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, इतना समझने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हम शब्दों में तो कर ही नहीं सकते हैं आपको। आप हमें इतना करते हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप हमारे लिए सोचते हैं, और हम बेवकूफ़, हम समझ ही नहीं पाते। हम क्या कर पाएंगे आपके लिए? कुछ नहीं जो आप हमारे लिए करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना। मेरे बच्चे का ध्यान रखना आप, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आप पर है गुरु जी। आपका ही बच्चा है, मुझसे पहले आपका बच्चा है, उसका ध्यान रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।